मैं समाज सेवा करूँगा। मैं एक अच्छे डॉक्टर बन के मैं अपना गांव जाऊंगा और गांव में एक अच्छे हॉस्पिटल खोलूँगा। ये मेरा सबसे अंतिम और इच्छा है, यही मैं करूँगा। Shocking news coming in, and this is again from Kota. One more student has died by suicide. The first month of the year is not over and 2 students have committed suicide in Rajasthan's Kota. मेरी मम्मी ने तो सोने चांदी उसको गिरवी में दे दी, उसके बाद मुझे यहाँ पे जाके कभी कोई माँ ये अंदर से बर्दाश्त नहीं कर सकती इसका बेटा कभी आत्महत्या नहीं। कोटा कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया, जहाँ हर साल लाखों स्टूडेंट्स डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना लेकर आते हैं, जिसमें से कुछ स्टूडेंट्स का सपना सच हो जाता है, पर कुछ स्टूडेंट्स के लिए कोटा एक नाइटमेयर बन जाता है। पिछले 5 सालों में 52 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया है और ये नंबर हर साल बढ़ता जा रहा है। जिस कोटा को कोचिंग कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, आज वो कोटा सुसाइड कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। यहाँ इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि आखिर कोटा कोचिंग कैपिटल से सुसाइड कैपिटल कैसे बन रहा है और क्या कारण है इन सब के पीछे। और कहीं स्टूडेंट्स के सुसाइड के पीछे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का तो हाथ तो नहीं है, और यहाँ कहीं पेरेंट्स ही अपने बच्चों के मौत के जिम्मेदार तो नहीं है। आइए जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में। इसमें कोई शक नहीं है कि मेजॉरिटी ऑफ इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। हर साल 3 लाख स्टूडेंट्स कोटा आते हैं जेईई, नीट और आईआईटी जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करने। कोटा में फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लगभग सालाना 1.5 से 5 लाख रुपए फीस लगते हैं, जिसके लिए पेरेंट्स एजुकेशन लोन या पर्सनल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं। ऐसे मामलों में पेरेंट्स फ्रिक्वेंटली अपने बच्चों को ये रिमाइंडर करवाते रहते हैं कि उन्होंने काफी सेक्रीफाइस किए हैं उनके एजुकेशन के लिए, जिससे स्टूडेंट्स ज्यादा प्रेशर में आते हैं। अब ये पता है कि भाई घर वाले तो इतने एक्सपेक्टेशंस हमसे रखे हैं, कोटा में रखे हो, अगर इतने कम मार्क्स आ रहे हैं, अब अगर वो अपने पेरेंट्स से भी डर रहा है, अब उसके पेरेंट्स ने देखा, बोल दिया कि तुम पढ़ क्या रहे हो, तुम कोटा में कर क्या रहे हो, इतना पैसा मैंने लगा दिया क्या। नवीन मित्तल, प्रेसिडेंट ऑफ हॉस्टल एसोसिएशन, बोलते हैं कई केस में तो पेरेंट्स अपने बच्चों को फोर्स करते हैं कि एटलीस्ट वो कोटा में 1 साल कंप्लीट करे, क्योंकि वो इस गलतफहमी में है कि उनका बच्चा थोड़ा और एफर्ट करेगा तो वो अच्छा स्कोर कर सकता है। यहाँ ये भी एक कंसर्न की बात है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को डायरेक्ट कोटा भेज देते हैं बिना ये वेरीफाई किए कि उनमें आईआईटी और नीट जैसी एग्जाम देने की पोटेंशियल है कि भी नहीं। एक बात ये भी है कि पेरेंट्स हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट अपॉर्चुनिटी ही देना चाहते हैं। बच्चे को चाहते हैं कि मैं ये करूं, बट बच्चे ये नहीं जानते कि मेरा माइंड उस तरह मैच्योर अभी नहीं है, लेकिन वो तो सबके देखा देखी बच्चे आ गए। पर पेरेंट्स को अपने बच्चों से बात करना चाहिए और बच्चों को अपने मम्मी पापा से बात करना चाहिए कि उनको क्या करना है। एक बार इतनी हिम्मत अगर कूदने के लिए बंदा सोसाइटी के लिए कर रहा है ना, एक बार इतनी हिम्मत जुटा के अपने पेरेंट्स को बुला के एक बार बोले कि पापा मुझसे नहीं हो पा रहा है। बच्चे 2 साल में कोटा से निकल जाते हैं, कोटा सालों तक बच्चों से नहीं निकलता। स्टूडेंट्स पर पेरेंट्स का तो प्रेशर है ही, साथ ही में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी प्रेशर है। करंटली कोटा में 1 लाख से भी ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं टॉप के इंस्टीट्यूट्स में, लाइक एलएन, बंसल, करियर पॉइंट, फिजिक्स वाला और भी ऐसी कई सारी इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ स्टूडेंट्स पे कंपटीशन का इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि जिसके कारण स्टूडेंट्स अपने आप को एक ट्रैप में फील करते हैं, जहाँ वो 7 दिन 12-12 घंटे तक पढ़ाई करते हैं। हफ्ते में कितने दिन क्लासेस होती है? रोज होती है? 6 डेज होती है और संडेज को भी एक्स्ट्रा क्लास कर देते हैं कभी कभी। आज कोटा में कोचिंग बिजनेस 5000 करोड़ तक पहुंच गया है। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट में बताया कि 2020 में हर 42 मिनट्स में एक स्टूडेंट अपनी जान लेता है, मतलब पर डे 34 स्टूडेंट सुसाइड करते हैं। और 2015 में नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिपोर्ट में कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट सुसाइड 61% से इंक्रीज हुआ है। और रिसेंट के सर्वे के हिसाब से 10 में से 4 बच्चे मेंटल हेल्थ इशू और डिप्रेशन जैसे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। 2023 में ऑथोराइज रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जेईई, नीट जैसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रेशर से 24 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया है। ये 2023 का हाईएस्ट नंबर था। अकॉर्डिंग राजस्थान पुलिस डेटा, 2022 में 15, 2019 में 18, 2018 में 20, 2017 में 7 और 2016 में 17 स्टूडेंट्स ने कोटा में सुसाइड किया है। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2020 और 21 में एक भी स्टूडेंट सुसाइड रिपोर्ट नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड पेंडेमिक के कारण सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बंद थे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कितना ज्यादा टॉक्सिक कोचिंग कल्चर है कोटा का। इतना टॉक्सिक कोचिंग कल्चर और पेरेंट्स का प्रेशर के चलते स्टूडेंट्स आज एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, जिसका फायदा ड्रग्स का बिजनेस करने वाले उठा रहे हैं। दरअसल कोटा में स्ट्रेस दूर करने के नाम पर स्टूडेंट्स को ड्रग्स एडिक्ट बनाया जा रहा है। चाय की टपरी से लेकर हॉस्टल तक ड्रग्स का बिजनेस चल रहा है। यहाँ पे हर चीज मिल जाएगी आसानी से, चाहे वो सिगरेट हो, अल्कोहल हो, हर चीज मिल सकती है आपको। अगर यहाँ पे जाके देख लो आसपास, और पीते भी हैं, चाहे हॉस्टल में पिए या फिर बाहर पिए। ये भी एक कोटा में स्टूडेंट्स की मौत का जिम्मेदार है।
गवर्नमेंट ने एक कमेटी फॉर्म की है कोटा में सुसाइड रोकने के लिए, जहां स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने के लिए कोचिंग विद फन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। और साथ ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लिए गाइडलाइन इशू किया है। कोटा में सुसाइड रोकने के लिए मोटिवेशनल सेमिनार, साइकोलॉजी टेस्ट और संडे को कंप्लीट छुट्टी दी गई है। भले ही कोटा में कोचिंग इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स पर प्रेशर ना डाले, फिर भी कोटा में कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के चलते स्टूडेंट्स पर प्रेशर हमेशा बना रहेगा। पेरेंट्स को हमेशा बच्चों को प्लान बी के लिए रेडी रखना चाहिए और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी स्टूडेंट्स पर फोकस करना चाहिए। आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।